बस कर, अब और रोना मत। तू हमारी हिम्मत है ना, तो तू कैसे टूट सकती है? तेरी दोनों बेटियां तुझे हारने नहीं दी, हारने नहीं दी, हारने नहीं दी, हारने। और अगर तू उस दिन बलराज के सामने नहीं हारी तो तू आज हार कैसे मान सकती है मां? और उस ऋषभ कुंद्रा को, उसे जो करना है वो कहे, दुनिया को जो सोचना है वो सोचे। हम तो सच्चाई जानते हैं ना, हमारा भगवान सच्चाई जानता है ना। तेरे और मालिक की सच्चाई पर आज भी मुझे उतना ही नाज है जितना पहले था। मां, तू मेरे और दीदू के लिए अकेली लड़ी थी ना, पर आज हम सब तेरे साथ हैं। तेरे लिए, अपने परिवार के लिए हम लड़ेंगे, है ना? बस, अब हम टूटेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे। चल, अब घर चल। मिस्टर शमशेर मलिक मधुबाला के फादर नहीं है, सिर्फ उनका सरनेम मलिक है। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, इतना मत सोचिए। उन फालतू बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ। कृष्णा, दवाई देते हैं। मालिक, क्या किसी के कुछ भी कह देने से हमारे भी सब कुछ बदल जाएगा? वो जब आपको मिसेस मलिक कह रही थी, मैंने आपके माथे की शिकन देखी। अब ये सारी जो आपकी चिंताएं हैं मेरी हैं। दीदू, तुम मालिक के साथ बैठ, मैं माँ को अंदर लेकर जाती हूँ। जिस मगरूर और घमंडी इंसान में इतनी शराफत तक नहीं कि एक्सीडेंट करने के बाद एक माफी मांग ले, वो
वो इस तमाशे के अलावा कर भी क्या सकता है? मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर बाला के दिल की हकीकत, उसके दिल की बात वही है जो इन अखबारों में छपी है। मधुबाला ने मुझसे इश्क करके मेरा फायदा तो नहीं उठाया। मधुबाला अपनी सगाई में अंगूठी किसी और को पहना रही थी, पर उसकी नजर हमें तलाश रही। अगर तू टूट जाएगी तो माँ को कौन संभालेगा? हम नहीं रह सकते। सिया मैम, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे उस 2 कौड़ी की मधुबाला का और आपका क्या मुकाबला है? वो जो पुलिस केस हुआ था ना, उसी चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कोई बात ही नहीं है। अरे चीफ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आपकी 5 हीरोइनें इनसिक्योर हो गई हैं, रात रात भर सोती नहीं है, नींदें आराम हो चुकी हैं उनकी। बिट्टू जी, ये 5 तो सिर्फ कहने के लिए नहीं सोई। दरअसल वाकई में जो नहीं सोई है वो है
मधुबाला। चीफ अब उसका क्या रह गया, कर दिया ना सब कुछ, निबेड़ तो दिया, अब तो चैप्टर दी एंड हो गया चीफ उसका। बिट्टू जी, हमें मोहब्बत से ज्यादा दुश्मनी का सुरूर होता है। आपके पास और तस्वीरें जो अभी तक सामने नहीं आई? है ना चीफ, काफी हैं, पर उनका अब करना क्या है? बिट्टू जी, उन सारी तस्वीरों को SMS और MMS के जरिए हमारे फैंस के साथ शेयर करिए। हम चाहते हैं कि हमारे मोहब्बत की निशानी हमारे हर एक फैन तक पहुंचे। अरे ये देख क्या है? अरे शर्मिला, अपना काम करो तुम। देखो मैं तुम्हें ना फॉरवर्ड करती हूँ। हे राज, सुनना, क्या फोटो आई है यार आरके के साथ। दिखा यार, ये तो अपने प्रोफेसर साहब की। क्या हो रहा है ये? सर कुछ नहीं सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं जरा सर। सर कुछ नहीं सर। फोन दे दे, फोन दे यहाँ पे। तुम्हें पता है ये प्रोफेसर सर की होने वाली बहू है। क्या बात कर रहा है? सच में। माँ कल लेटी हुई है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ की टेंशन तो मुझे भी हो रही है। मैंने माँ को कभी ऐसे नहीं देखा। ये रखो तुम्हारी अपशगुनी थाली। ये आप कैसे पेश आ रही हैं? तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं। ये कौन है? आप कौन इनके? आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम सब लोगों ने मिलके इस आंटी का पोपट कर दिया, सगाई कर दी, रिश्ते जोड़ लिए, लेकिन घर के रिश्तों के बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं लगी क्या? अरे गए 20-25 साल से जिसके नाम का मंगलसूत्र बांधती हूँ, टीका लगाती हूँ, उसी को मैं अपना पति मानती हूँ। अरे जिन्होंने मेरे कोख से जन्म लिया, उन्हीं को मैं मेरा बेटा और बेटी मानती हूँ। ये बेनाम बदनाम रिश्ते तुम्हारा दस्तूर है। आंटी जी, आप बिना सच्चाई को जाने हम लोगों पर इस तरह से उंगली कैसे उठा सकती हैं? पद्मिनी जी, आप अपनी बेटी को बताइए ना। उस दिन मैं आपको मिसेस मलिक करके पुकार रही थी, तो मुझे करेक्ट करने का आपका जिम्मा नहीं था? आपने क्यों नहीं बताई सच्चाई? हाँ? चलो छोड़ दो। आप अभी मुझे बताइए, ये मधु इनकी जनी औलाद है या नहीं? देखिए बहन जी, आप अंदर आइए, हम आपको सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन आप अंदर तो आइए ना। हम ऐसे बदनाम घरों में पांव तक नहीं रखते। आंटी जी, माँ की छोड़, तू बता, तुझे जरूरत नहीं लगी तेरे मंगेतर
तेरे होने वाले पति को तुम्हारे रिश्तों के बारे में कुछ बताने की? कहाँ से आई है, कौन है, कैसे पली बड़ी? मेरे बेटे को तो कुछ नहीं पता, आरके को सब पता है। आरके की लैला मधुबाला, तुम दोनों मिलकर मेरे गरीब बेचारे बच्चे को उल्लू बना रहे थे। अरे मैं भी पागल हूँ, इनसे पूछ रही हूँ। अरे माँ के लक्षण ऐसे हैं तो बेटी से क्या उम्मीद करे, है ना? बस कीजिए आंटी जी, बस कीजिए। एक बेबस औरत और उसकी बेटियों को इस शहर में बना दी रोमा और मालिक ने। और इस बना को तो भगवान भी पाप नहीं मानता। आप इस चौल में किसी से भी पूछ लीजिए, उन्होंने हमें बड़े होते हुए देखा, वो आपको बताएंगे कि माँ और मालिक के बीच में क्या रिश्ता है। भगवान भी उसका गवाह है आंटी जी। ये पाक और साफ लोगों का SMS। पद्मिनी जी देखिए, देखिए ना। देख लिया? दोबारा मैं ऐसे गंदे घरों में पांव तक नहीं रखती। दोबारा देख, बेटा तू क्यों खड़ी है? आना बच्चा बाहर। देख, आजा बाहर आ। देखा? आप कौन? लो देखो, शर्मा गया। चलो, शर्म तो आती है। तू यही सच्चाई की गवाह दे रही थी ना? यही चाल वालों को गवाह मान रही थी ना? सगाई एक के साथ, रंग रलिया अनेक के साथ। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है, उनके साथ मेरा बेटा रिश्ता जोड़ने जा रहा है। अबे जीना है तो ऐसे जियो। आरके का